नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। सम्राट भाई जी, आपका पुलिस जो है ना, मुर्गी पर तोप चला रहा है, समझे। 24 घंटे में 4 इनकाउंटर किया है। अभी आज सुबह सुबह समस्तीपुर में भी इनकाउंटर हुआ है। प्रिंस नाम के एक लड़के को पैर में जो होता है अर्ध इनकाउंटर, पैर में इनकाउंटर हुआ है। अभी तक पुलिस कितना एफआईआर है इस पर, कितने मुकदमों में वांटेड है, सूची खोज रहा है। अभी तक कोई ब्रीफिंग नहीं हुआ है। जैसे सिवान में सोना लूट कारोबारी का गोली चला ना ठाई ठाई, उसमें अपराधी का क्या आपराधिक इतिहास है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि पुलिस को आपने खुली छूट दे दी है। उसी समस्तीपुर में आज ही का अखबार है, देखिए, एसटीएफ और मध्य प्रदेश की पुलिस आकर छापामारी किया है। सोना लूट का जो है गिरफ्तार, 1.5 किलो सोना लूट लिया था। अब सोच लीजिए, उसी समस्तीपुर में। और समस्तीपुर में संगठित अपराध चरम पर है। बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए, आपके पास तो खुद का नेटवर्क है। हमारी राय है, सलाह है सम्राट भाई की, समस्तीपुर में जिस तरीके से अपराधियों का नेक्सस काम कर रहा है, जरा फोन करके पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि पूरे बिहार में जो अपराध का, सोना वाला का तो बात ही छोड़ दीजिए, सोना लूट में तो बिहार में समस्तीपुर और वैशाली रिकॉर्ड स्थापित किए हुए हैं। जैसे सटर चोरी वाले में आपको वहाँ है ना, जहाँ से आपके एगो मित्र विधायक हुआ करते थे, इस बार हार गए हैं, नरकटियागंज, वहाँ सटर चोरी वाला सब पहुँचता है। पूरे देश में कहीं भी सटर चोरी होगा। आजकल नवादा नालंदा में जो है आपको पूरे देश की पुलिस पहुँचने लगी है साइबर क्राइम के मामले में। उसी तरीके से सोना लूट के मामले में वैशाली नहीं थे, समस्तीपुर, 2 जगह इसका मेन अड्डा है। आज ही का अखबार में आज का छपा है कि जो बंगाल में जो बंद है, सबसे बड़ा सोनारा लुटेरा का गैंगस्टर, उसका संपत्ति जब्त करने जा रहे हैं। अब बंगाल में कोनो ममता दीदी का सरकार थोड़े है, अब तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो कार्रवाई करना है तो बंगाल पुलिस से बात करिए। बंगाली पुलिस इसको संरक्षण देकर अपना जेल में रखती है। बंगाल में नहीं लूट करता है, अब पूरे देश में ही लूट करवाते रहता है। तो कार्रवाई हो इसी ना। हाँ, वो अच्छा इनकाउंटर हुआ था प्रिंस का, अच्छा इनकाउंटर हुआ मोतिहारी में, जिसमें एक जवान अपना शहीद हो गया। लेकिन ये समाधान नहीं है। इस इनकाउंटर के बावजूद भी शिवहर में देखिए किस तरीके से कारोबारी दुकान बंद करके जा रहा था, उसको अपराधी खुलटा दिया। कोई खौफ नहीं है। देखिए ना, कल सुबह में जो है सो पटना में ठाई ठाई हुआ, दोपहर बाद जो है सो पीएमसीएच के डॉक्टर का जो है सो चेंज छीन लिया। देखिए, इस तरीके के अपराध को इस ठाई ठाई के तरीके से आप समाधान ढूंढ सकते हैं। लोगों को डर लगेगा, नहीं का सब करेगा। लेकिन जो संगठित गिरोह काम कर रहा है, भू माफिया, शराब माफिया, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बिहार में कोई बाहर की कंपनी जो कहते हैं ना, बाहर की कंपनी आएगा, इससे नहीं आएगा। यूपी में योगी ऐसे ऐसे पर कार्रवाई किए जिसका दहशत पूरे देश में था, जिसके अपराध की चर्चा पूरे देश में होती थी, उसका उन्होंने किया तो चर्चा हो रही है। अब 60 लोगों का अभी तक हाफ इनकाउंटर या इनकाउंटर हो चुका है। कोई भी ऐसा नामचीन चेहरा है, कोई भी ऐसा नामचीन चेहरा जिसका बिहार स्तर पर जो है सो खेल उड़ा हो। मुजफ्फरपुर में पता करिए किस तरीके से भू माफिया बन गया है, संगठित गिरोह चलाने वाला। देख लीजिए वहाँ किस तरीके से जमीन पर कब्जा हो रहा है। अब कोई अपहरण का खेल हो रहा है थोड़ी, अब छिनते उनते थोड़ी कर रहा है, रंगदारी थोड़ी वसूल रहा है। अब तो रंगदारी जमीन हो गया है।
पूरे बिहार में जितना क्रिमिनल था, जितना बड़ा अपराधी था, आजकल जमीन कब्जा कर रहा है। बस एक सूत्री काम है जमीन कब्जा करना। हमारा जमीन है, हमारे फुआ के बेटी से जाकर रजिस्ट्री करा दिया, अब चलिए कब्जा कर लिया। यही धंधा चल रहा है पूरे बिहार में। तो जब तक इस धंधे पर, भू माफिया पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अमन चैन कायम नहीं होगा। हर परिवार तबाह है इस भू माफिया से। कौन कहाँ किससे जमीन रजिस्ट्री करा दे रहा है कहना मुश्किल है। गलत गलत भाई ये बना दे रहा है। अब हमारा कोई भाई बहन है ये नहीं है, अब बना दिया सरपंच मुखिया कि देखिए इनको जो है सो इनका 3 गो बहन 2 गो भाई है, पहले से था। अब लीजिए, या नहीं तो कह देगा को भाई बहन था ही नहीं, हम 3 भाई 3 बहन हैं। इस तरीके से बन रहा है क्योंकि कोई डर नहीं है। करोड़ों में खेल हो रहा है। 2-4-10 लाख रुपया दे देने पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भू माफिया पूरी तौर पर इन दिनों बिहार में सक्रिय है और वो सारे के सारे अपराधी हैं। और वो अपराधी संगठित गिरोह चला रहे हैं, समझ गए ना। एक से एक दहशत फैलाने के लिए एक से एक सोशल मीडिया पर रील्स डालता है। देख लीजिए ना, पिस्टल चलाते हुए, राइफल चलाते हुए। कोई नई बात है क्या? वो सारे इस तरीके से हैवॉक क्रिएट करता है। पूरे प्रदेश में देख लीजिए, हर जिला, हर अनुमंडल मुख्यालय पर, हर प्रखंड मुख्यालय में जहां जमीन की कीमत आसमान छू रहा है वहां ये खेल हो रहा है। गांव में पहुंच गया है ये जो सुबह सुबह जो हाफ इनकाउंटर है ना, ये उसी तरीके से हो गया जैसे मुर्गी को मारने के लिए आप तुम चला रहे हैं। प्लीज इस प्रवृत्ति को रोक लगवाइए और इससे कोई वाहवाही नहीं मिलने वाला है। अब देख लीजिए ना शिवहर में क्या हो गया। व्यापारी से रंगदारी बदस्तूर जारी है। आपका एसपी, आपका डीएसपी, आपका थानेदार आपके किसी भी उस हुंकार का को नोटिस नहीं ले रहा है, वजह जो भी हो, जिस वजह से हुआ हो। हाँ, हाफ इनकाउंटर को लेकर आप खुश हो रहे हैं तो पुलिस किसी को पकड़ कर हाफ इनकाउंटर कर दे रही है। बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से घबरा रही है पुलिस आपकी, क्योंकि सब मिला हुआ है। कितना शराब कारोबारी का हाफ इनकाउंटर हुआ, कितना भू माफिया पर हाफ इनकाउंटर हुआ है, देखे किसी को करते हुए? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है आपकी पुलिस। इसलिए थोड़ा देखिए कि संगठित गिरोह वाला किस तरीके से काम कर रहा है। और आप तो भाई नीतीश कुमार नहीं है ना, आपको तो हर आइडिया है कि कौन जिला में कौन क्रिमिनल है, कौन प्रखंड में कौन रंगदारी वसूलता है। आपके पास तो नेटवर्क है। आप आम लोगों से मिलते जुलते रहे ना, आम लोगों की राजनीति से आप वहां पहुंचे। आज ना आप मुख्यमंत्री हो गए। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपके पास कितने लोग आते थे? किस इलाके में क्या हो रहा है आपसे कुछ छुपा हुआ है? सब जानकारी आपके पास। बिहार के तो ऐसे मुख्यमंत्री, आप पहले मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं जिनका जुड़ाव जमीन पर इस तरीके से रहा। इसलिए सम्राट भाई दिखा दीजिए कि एक जमीन का नेता क्या कर सकता है।